जय श्री राम दोस्तों, अभी हम आ चुके हैं परानुपुर कुंडा में, जहां पर चल रही है भगवान श्री राम जी की प्रसिद्ध कथा, जिसकी चर्चा पूरे उत्तर प्रदेश में हो रही है और बहुत दूर दूर से लोग यहां पर आ रहे हैं कथा सुनने के लिए। तो अभी आज 8वां दिन है, आइए दिखाते हैं किस तरीके का माहौल है। तो अभी तो टाइम हो चुका है, 2 से ज़्यादा हो रहे हैं। अभी कथा शुरू हो जानी चाहिए थी, लेकिन अभी नहीं शुरू हुई है। अभी दिखाते हैं, यहाँ पर मेले जैसा माहौल हो गया है। फिलहाल अभी सामने देखिए, यहाँ पर उतना ज़्यादा क्राउड नहीं है और यहाँ पर देख सकते हैं कि बहुत सारी दुकानें यहाँ पर लगी हुई हैं। पूरा मेले जैसा माहौल बना दिया गया है और चारों तरफ कुछ इस तरीके का माहौल है। और यहाँ पर देख सकते हैं कुछ इस तरीके से बहुत सारी दुकानें आकर लगी हुई हैं। तो अभी तो कथा नहीं शुरू हुई है, जैसे कथा शुरू होती है आप सभी को आज का माहौल दिखाएंगे, कितना ज़्यादा भीड़ होती है, कितने सारे लोग आते हैं, सभी चीज़ें दिखाएंगे। उससे पहले आप सभी को बता दें कि एक बार और जानकारी दें कि आज 8वां दिन है। इसके पहले मैंने एक वीडियो में बताया था कि ये लोकेशन कहाँ पर है, कब आना है, कितने बजे से कथा होती है, सभी जानकारी मैंने दी थी। तो आइए आप आज का माहौल दिखाते हैं किस तरीके का रहेगा। और पीछे देख सकते हैं कुछ इस तरीके से यहाँ पे पंडाल बना हुआ है। तो चलिए, जैसे ही महाराज जी आते हैं आपको दिखाते हैं और प्यारे प्यारे थोड़े से भजन सुनाते हैं। पूरा तो नहीं सुना पाएंगे क्योंकि कॉपीराइट का चांस बढ़ जाता है। तो चलिए, जैसे आते हैं महाराज जी वैसे आप सभी को सुनाते हैं और आप सभी को दिखाते हैं ये भव्य माहौल। तो ये कथा कल तक ही चलेगी, 19 अक्टूबर तक। कल के बाद समाप्त हो जाएगी। पूरे अवध के समाज को गंगा के उस पार पहुंचा दिया। मैं आपसे निवेदन करूं, अयोध्या से जब भरत जी चले हैं तो गुरुदेव भगवान रथ पर गए, माताएं पालकी पर गई, अयोध्या की प्रजा अपने अपने वाहन पर बैठकर गए और सबको विदा करने के बाद भरत जी और शत्रुघ्न भैया न हाथी पर बैठे, न घोड़े पर बैठे, न रथ पर बैठे। कैसे गए? तो स्वामी जी कहते हैं, बनसिया समुझे मन में विचार करते हैं कि मेरे नाथ, मेरे प्रभु वन में जाकर के बैठे हैं और मैं उनसे मिलने जाऊंगा तो रथ पर बैठ करके जाऊंगा। पैदल पैदल चलने लगे। माँ कौशल्या ने कहा कि यदि शीघ्र राम के पास पहुंचना है तो लाला रथ पर बैठ जाइए। माँ की बात मानकर भरत जी बैठ गए। परंतु आज दर्शन करिए, श्रृंगवेरपुर में गंगा जी को पार करने के बाद भरत जी ने सबसे पहले निषाद राजगुरु के साथ माताओं की पालकी को निकाला। अब निषाद राज आगे क्यों गए? मार्गदर्शन कराने के लिए। माताओं की पालकी के बाद गुरुदेव भगवान रथ पर निकले और उनके साथ अश्व पर बिठाकर शत्रुघ्न जी को लगा दिया। क्यों? गुरु जी को मार्ग में कोई आज्ञा देनी हो तो किसको देंगे, इसलिए शत्रुघ्न जी ऐसा। उनके जाने के बाद अयोध्या की प्रजा अपने अपने वाहन पर बैठ कर गई और जब पूरी प्रजा चली गई तो भरत जी हैं, उनके कुछ सेवक उनके साथ खड़े हैं और यहाँ से गोस्वामी जी कहते हैं, भरत जी न रथ पर बैठे
गए ना हाथी पर बैठे। कैसे गए? गावाने भरत जी पैदल पैदल चलना प्रारंभ। और यहाँ पे स्वामी जी कहते हैं भरत जी के सेवक, सेवक नहीं सुसेवक। ये बड़ा छोटा सा शब्द है लेकिन बड़ा उनका रहता है। भरत जी के सेवक नहीं है, भरत जी के सुसेवक है। कहहि सुसेवक कोई अनाथ सवारा। सेवक कहते प्रभु यदि रथ पर नहीं बैठना है प्रभु तो घोड़े पर बैठ जाइए ना। तो स्वामी जी ने सुसेवक क्यों कहा? क्योंकि सामान्य सेवक रहता तो एक बार बोल कर चुप हो जाता, लेकिन भरत जी के सेवक बार बार कहते हैं तो वो अपने स्वामी के कष्ट को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे, इसलिए सुसेवक भरत जी कहते हैं देखो सेवक को जीवन में कभी ऐसा कोई व्यवहार नहीं करना चाहिए जिससे स्वामी से उसकी बराबरी होने लगे। दर्शन करिएगा, जिस सेवक की तुलना उसके सदगुरु से होने लगे, स्वामी से होने लगे, ये सेवक और शिष्य का दुर्भाग्य। सेवक की बराबरी स्वामी से नहीं हो सकती, शिष्य की बराबरी सदगुरु से नहीं हो सकती। भरत जी कह रहे हैं अयोध्या से मैं रथ पर मां के कहने से इसलिए बैठकर चला आया क्योंकि मेरे प्रभु भी सुमंत जी के साथ अयोध्या से श्रृंगेरी तक रथ पर ही आए, परंतु यहाँ गंगा पार करने के बाद मेरे प्रभु के लिए कोई हाथी घोड़ा रथ नहीं खड़ा हो। यहाँ से मेरे नाथ पैदल पैदल गए होंगे, मैं पैदल चल रहा हूँ, ये भी अपराध है। यदि मेरे प्रभु पैदल गए हैं तो मेरे लिए उचित है मैं अपने सिर पर चलकर जाऊं, सिर भरी जाऊं उचित असम हो सब सेवक धर्म। भरत जी की बात सुनकर उनके सेवक ग्लानि में गिर गए। जानते क्यों? सेवक सोचने लगे भरत जी के राम जी पैदल गए तो भरत जी सिर पर चलने की बात कर रहे हैं, हम इनके सेवक हैं, यदि भरत जी सिर पर चलने लगेंगे तो हम कैसे रहेंगे? ये सोचकर उनके सेवक ग्लानि में चले। अभी कथा को शुरू हुए लगभग 1.5 घंटा हो गए हैं और यहाँ पर अभी शाम को लगभग 5:30 बजने वाले हैं। तो अभी कथा को शुरू हुए लगभग 1.5 घंटे से ज़्यादा हो गए हैं, अभी 5:30 बजने वाले हैं। तो आइए आप सभी को दिखाते हैं कि अभी इतनी समय कितना ज़्यादा क्राउड है यहाँ पर। तो यहाँ पर देख सकते हैं कुछ इस तरीके से यहाँ पे इतना क्राउड यहाँ पे दिख रहा है और बहुत सारी पब्लिक इधर साइड में घूम रही है और बहुत सारे बच्चे वहाँ पर देख सकते हैं वहाँ पे खेल रहे हैं। कुछ इस तरीके का क्राउड अभी यहाँ पर है और आज है 8वां दिन, जैसे मैंने आप सभी को बताया था। तो इतना सारा क्राउड यहाँ पर दिखाई दे रहा है, देख सकते हैं। एक बार स्वभाव समझ में आ जाए फिर व्यवहार करने में कठिनाई नहीं होती है जीवन में।